बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम आपके लिए बड़ी दिव्य एक कथा शुक्ल पक्ष की, माघ मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वह 20 फरवरी मंगलवार के दिन आद्रा नक्षत्र में आप एकादशी व्रत धारण करें। प्रातःकालीन बेला में स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रभु के पूजन का संकल्प करें। बड़े मन भाव से उस दिन आपके यहाँ जो छोटे से कान्हा जी हों या किसी मंदिर में जाएं, वहाँ पूजन अर्चन करें और व्रत धारण करें या कथा श्रवण करें। इसका भी बड़ा महत्व है। अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है तो आपको एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की जो आती है वह एकादशी कम से कम आपको रहना चाहिए। या साल में जो 3 एकादशी है उनका ही आप व्रत का संकल्प लें। देवउठनी, देवशयनी और भीमशयनी एकादशी। माघ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है 20 फरवरी के दिन मंगलवार के दिन जया एकादशी, अजय एकादशी भी इसका नाम है। और भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे अर्जुन, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे अर्जुन, इस निमित्त मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा कहता हूं, उसे तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज कर रहे थे। वहां अमृत का पान कर नंदन वन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक वह क्रीड़ा कर रहे थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार अप्सराओं के साथ रमन कर रहे थे। उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। वहां गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मालिन ये सब थे। उस जगह मालिन का लड़का पुष्पवान और माल्यवान था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और कामवान से चलायमान होने लगी। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को अपने वश में कर लिया। हे राजऋषि, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः यह दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए उन्हें इंद्र की सभा में जाना पड़ा। अप्सराओं के साथ अपना गायन शुरू किया। यद्यपि वह नाच गा रहे थे, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन उस नाच गान में नहीं लग रहा था। वह अशुद्ध गाने लगे। उनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और उन्हें श्रापित कर दिया। कहा कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्ख, तुमने मेरा अपमान किया, इसीलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपना कर्म फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वह अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान नहीं था। उन्हें उस जगह महान दुख भोगने में आ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोम रोम खड़े हो गए। उनके दांत भी सर्दी में कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमें अपने किस जन्मों के कौन से पाप कर्म किए जिससे हमें इतना अत्यधिक दुख भोगने में यह पिशाच योनि प्राप्त हुई।
पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना उत्तम है। इस प्रकार अनेक विचारों को करते हुए वह अपना दिन व्यतीत करने लगे। देव योग से एक दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया, न ही उस दिन कोई पाप कर्म किया। उस दिन केवल फूल फल खाकर उन्होंने दिन व्यतीत किया। महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्तांचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटक कर बड़ी कठिनाई से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी यह पिशाच जो देह थी वह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर यह स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनका अपने प्रथम रूप में देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह इनसे पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार मुक्ति पाई, सो तुम हमसे कहो। इस पर माल्यवान कहने लगे, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के प्रभाव और पुण्य के कारण हमारी पिशाच योनि छूट गई। इंद्र कहने लगे, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए और हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि शिव तथा विष्णु के भक्त हम लोगों के वंदना के करने के योग्य हैं। अतः आप दोनों धन्य हैं। आप दोनों पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे अर्जुन, इस जय एकादशी के व्रत के करने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब तप, यज्ञ, दान, पुण्य आदि कर्म किए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जय एकादशी के व्रत को करते हैं वह अवश्य ही सहस्त्र वर्षों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत की कथा का श्रवण करते हैं उनके भी पाप कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं। यह दिव्य कथा एकादशी, माघ मास शुक्ल पक्ष की जय एकादशी की कथा आपने श्रवण करी और यह कथा आप और लोगों तक भी भेजें जिससे वह भी इसका लाभ उठा पाएं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक और भी उत्तम सही जानकारी भेज पाएं। बोलिए वृंदावन में हरि लाल की जय।